प्रधान जी के चमचा लोग जो है जिनका मकान है उसका आवास बना है, जिसका झोपड़ी है उसका आवास नहीं मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रधान जी का चमचा है वो मलाई खा रहा है, हाँ? मलाई खा रहा है और जो वाकई में प्रॉब्लम है वो माठा पी रहा है, हाँ? माठा पी रहा है। तो आप क्या मलाई खिलाएंगे कि माठा आप भी पिलाएंगे? हम भी मलाई खिलाएंगे। शिव राधिका मेमोरियल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, दुर्गाबाड़ी, गोरखपुर। उपलब्ध सुविधाएं: नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री रोग संबंधित सभी ऑपरेशन, निसंतान दंपतियों का इलाज, बच्चेदानी के कैंसर की जांच। आपकी सेवा में वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम, डॉक्टर S.C. श्रीवास्तव व डॉक्टर अनुज श्रीवास्तव, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर श्रीमती प्राची श्रीवास्तव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, नवजात शिशु की देखभाल की विशेष सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा। गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। और इस वक्त हमारी टीम जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा एकडंगी में है। ग्राम पंचायत का चुनाव है, 29 तारीख को मतदान होने हैं और हमारे साथ कुछ कैंडिडेट हैं। चलिए इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा है, क्या विजन है। वैसे जब गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव आता है तो सभी प्रत्याशी कहते हैं कि भैया हम कर्मठी हैं, ईमानदार और संघर्षशील हैं। तो ये लोग भी जाहिर सी बात है कहते होंगे कि हम कर्मठी, ईमानदार और संघर्षशील हैं। एक बार परिचय जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवशंकर निषाद। अच्छा, ग्राम सभा एकडंगी से प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? राजकुमार साहनी। अच्छा, आप भी प्रधान पद के हाँ, प्रत्याशी? प्रधान पद के प्रत्याशी। भाई साहब आप? बेचन अली अरमान। अच्छा, आप भी प्रधान पद के प्रत्याशी? जी। चलिए, दावे तो सब कोई करता होगा, वादे तो सब कोई करता होगा। शुरुआत आपसे किए हैं तो बात भी आपसे करेंगे। ये बताइए क्या मुद्दा है, क्या विजन है, क्या सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं? अपने गांव का विकास कैसे करेंगे? अपने गांव का विकास अच्छी तरह करेंगे। अच्छा, हाँ, तो ये तो सब कोई कहता है। हर 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 सबका साथ सबका विकास करेंगे। पहला चुनाव है आपका? हाँ, पहला चुनाव है। अच्छा, ये बताइए चुनाव लड़ रहे हैं तो गांव के चुनाव में कहा जाता है नेताजी जब तक दारू नहीं पिलाएंगे, चखना नहीं खिलाएंगे, तब तक मतदाता उनका जिंदाबाद नहीं करेंगे। तो कितना रुपया खर्च कर रहे हैं? देखिए, गलत बात है दारू पिलाना और रुपया खर्च करना। हाँ। अपने व्यवहार पे वोट लेना है हमको और जनता की सेवा करते हैं और जनता की सेवा के आधार पे मैं वोट लूँगा। अच्छा, कितने सालों से अपने ग्राम सभा के लोग की सेवा कर रहे हैं? मतलब जब से वही 10 साल से। 10 सालों से। और ये आपका पहला चुनाव है। देखिए, गांव में जब पंचायत चुनाव की बात आती है तो मूलभूत सुविधाएं सड़क, नाली, आवास, शौचालय होता है। प्रधान जी लोग जब तक चुनाव नहीं जीतते हैं तब तक तो दावा खूब करते हैं, चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि हमको आवास में 15,000 चाहिए और शौचालय में 3,000 चाहिए। तो आप भी यही खेला करने वाले हैं क्या? नहीं, मैं ये खेला नहीं करूँगा। अच्छी तरह से विकास करूँगा। नाली, सड़क, आवास सबका मतलब सही तरीके से। कैमरे पे बोल रहे हैं, सोच समझ के बोलिएगा। सोच समझ के बोल रहे हैं। पता चले प्रधान जी बनने के बाद बड़का कुर्ता झाड़ लेते हैं और बोलते हैं 4 चेला पीछे घूमते रहते हैं। उसको आवास दिया जाएगा बढ़िया से। नाली की व्यवस्था और इंटरलॉकिंग की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था। चलिए दूसरे प्रत्याशी से बात कर लेते हैं। राजकुमार जी, क्या विजन है, क्या सोच कर चुनाव लड़ रहे हैं? गाँव को कैसे डेवलप करेंगे अपने? चुनाव हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हम लोग कुशीनगर जिले के अति पिछड़े क्षेत्र से हैं। हाँ। और हमारे वहाँ शिक्षा की कमी है। हाँ। नाली, खड़ंजा, बहुत चीज़ों की कमी है। अच्छा। और इस बेस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं कि हर पात्र व्यक्ति को पेंशन, आवास और राशन कार्ड, सरकार से मिलने वाली हर सुविधा को जन जन तक हमको पहुंचाना है। आवास वगैरह भरपूर देंगे? हाँ। तो भरपूर पैसा भी लेंगे? नहीं, पैसा क्यों लेंगे? सरकार जब हमको पैसा सरकार सीधे जनता को दे रही है तो उसमें हम क्यों लेंगे? लेकिन प्रधान जी लोग ले लेते हैं ना। तो जो लेते हैं ना, आप नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। पक्की बात? हाँ, पक्की बात। चलिए अब बेचन जी से भी बात कर लेते हैं। बेचन जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो क्या विजन है, क्या मुद्दा है, क्या सोच कर चुनाव लड़ रहे हैं? अपने गांव को कैसे विकसित करेंगे? हमारा विजन यही है कि जो है कि हम गांव का विकास कराएं, ठीक है ना। जितने गरीब लोग के, जितने गरीब बने हैं, उन सबको हमारे सोच यही है कि सारा लाभ, जो जितना लाभ सरकार दे रही है, सारा लाभ उन गरीबों को पहुंचाया जाए। अच्छा। गांव में जो है कि खड़ंजा बढ़िया से बढ़िया हो, ठीक है ना। नाली जो है कि सफाई हो, ठीक। और प्रधान जी लोग दावा तो करते हैं लेकिन प्रधान बनने के बाद सब दावा भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए, तमाम ये आप लोग इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं, तो आवास वगैरह आप लोग को मिला है किसी को? हाँ, किसी को आवास मिला है, शौचालय वगैरह मिला है? हाँ, आवास किसी को मिला ही नहीं है इसमें। कुछ लोग अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो आ जाएं, बात कर लिया जाए।
तो शिवशंकर जी फिर आपके पास आते हैं। देखिए, जब गांव में चुनाव आता है तो गांव की मूल सुविधाएं जो होती है, देखिए घर बन गया है, आवास बन गया है, शौचालय बन गया है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हर आदमी अपने परिवार के साथ सबको विकसित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम गांव में होती है, मानसिक विकास नहीं हुआ है। तो इसको कैसे दूर करेंगे आप लोग? मानसिक या शिक्षा पे छोटे बच्चों को ध्यान दिया जाएगा। और प्रत्येक मैं यही मतलब सब पूरे जनता गांव के जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने बच्चों को उचित से उचित शिक्षा दें और कहीं भी गांव में मतलब फालतू ना घूमने दिया जाए। तो शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, आपकी कितनी शिक्षा ही बता दिए? मैं बीए तक पढ़ा हूँ। बीए तक पढ़े। आप कितना पढ़े हैं भाई साहब? BSc आप भाई साहब? हाई स्कूल। तो शिक्षा का एक कहीं ना कहीं मूल अभाव है, गांव इसलिए डेवलप नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सरकार योजनाएं भेजती हैं वो गांव तक पहुंचता है, लेकिन प्रधान जी के घर से जो है उनके रिश्तेदार होकर ख़त्म हो जाता है। प्रधान जी लोग मनरेगा में ड्यूटी अपने रिश्तेदारों को देते हैं और अपने हिसाब से तय करते हैं कौन पात्र है कौन अपात्र है। कुछ गाँव वालों से बात करेंगे। ये बताइए, आवास वगैरह मिला है आप लोग को? अच्छा, इस गाँव का कौन कौन है? तो आवास मिला है आप लोग को? हाँ, इधर आइए, इधर आ जाइए, शर्माइए मत, हम आप ही लोग के लिए आए हैं। आवास मिला है आपको? कितना दिए थे आवास? पैसा नहीं दिए थे। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है। ये सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं। प्रधान जी के घर के नहीं ना है? नहीं, प्रधान जी घर के नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताइए, पिछले 5 सालों में मौजूदा प्रधान कितना काम किए हैं आपके गाँव में? काम किए हैं। चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं इस बार? नहीं लड़ रहे। तो काम किए हैं तो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं भाई? उन्हीं को मालूम होगा, हमको क्या मालूम। कुछ ज़्यादा काम कर दिए हैं क्या? है तो वही मालूम, उन्हीं को मालूम होगा। अच्छा, मौजूदा प्रधान कौन है यहाँ पे? दिनेश कुमार कुशवाहा जी। अच्छा, उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं आप लोग? कैसा काम किया प्रधान जी? बेहतर काम किया, सबसे बेहतर काम किया। आज तक जितने लोग हैं उससे सबसे बेहतर काम किया है। अच्छा, तो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं आपके प्रधान जी? चुनाव नहीं लड़ने, नहीं विचार उनका चुनाव लड़ना। अच्छा, विचार नहीं है चुनाव लड़ने का। तो बेचन जी फिर आपके पास आते हैं। देखिए, आवास की जो बात आती है तो प्रधान जी लोग आवास तो देते हैं लेकिन घूस की बात करते हैं। सही है। तो क्या हम माने, आप तीनों लोग से मेरा सवाल है कि अगर तीनों में हो सकता है कोई एक प्रधान बने, तो क्या आप लोग भी वैसे ही करने वाले हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना, सरकार जब दे रही है, ठीक है ना, तो हमको यही है कि हमारा उद्देश्य यही है कि उन गरीबों को पहुंचा दिया जाए, उनसे 1 रुपया न लेकर उनको जो है कि आवास दिया जाए। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात बता दीजिए, कै लाख रुपया खर्च करेंगे आप लोग चुनाव में? ये देखिए, हमारी सोच अलग है और प्रत्याशियों की सोच अलग अलग है। आप ठीक है। अपनी सोच बताइए, बाकी लोगों से मैं पूछ लूंगा इनकी क्या सोच है। 50,000 रुपया खर्च करेंगे। 50,000 में काम हो जाएगा? बगल में देसी भट्टी की दुकान ये है, वो देख तो रहे अलग हैं, की भीड़ बात है। देखिए, जो दारू पीने वाले या पिलाने वाले होंगे वो उन लोगों की टारगेट होगी। अच्छा, न हम आपका क्या पीते हैं टारगेट न पिलाते हैं। ठीक है ना, हमारी टारगेट है कि दारू मुक्त ही हो। हाँ, हाँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्या दारू मुक्त हो जाएगा? हाँ हाँ, हो जाएगा। लोग सोच लेंगे तो दारू मुक्त हो जाएगा। क्या बिहार में मुक्त नहीं हुआ है? लेकिन लोग सोच नहीं पा रहे हैं ना। नहीं सोचेंगे ना। एक तो एक ग्राम सभा, तमाम ग्राम सभाओं में मैं घूम रहा हूँ, ये तो कल्चर बन गया है दारू पीना और शाम को लहराना चौराहे पे। हाँ, तो भाई साहब आप बताइए, आप तो बड़े हट्टे कट्टे लग रहे हैं, रुपया कितना खर्च करेंगे ग्राम सभा चुनाव में? पैसा तो अभी हम कमाते नहीं हैं, वैसे 25-30 हज़ार रुपया खर्च करने का उम्मीद है। अच्छा, हाँ। 25-30 हज़ार में काम हो जाएगा? मेरा प्रयास है। अच्छा, आप बता दीजिए भाई साहब। देखिए, चुनाव में मैं पैसा नहीं खर्च करूंगा। हाँ, बस जनता सेवा करूंगा। जनता सेवा करेंगे। जनता सेवा मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति का, गरीब का भोजन नहीं है, हाँ। किसी का तबीयत खराब हुआ है, अच्छा, बस ये हेल्प मैं करूंगा। अभी चुनाव लड़ा क्या भाई पैसा नहीं साहब? खर्च करूंगा। प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, परिचय हो जाए आपका, क्या नाम है? कैलाश वर्मा। कैलाश जी, पहला चुनाव है आपका। हाँ। थोड़ा आप बेचन जी इधर हो जाइए, पहला चुनाव है तो क्या सोच कर चुनाव लड़ रहे हैं बताइए? यही सोच कर लड़ रहे हैं कि गांव का विकास हो। गांव का विकास हो। हाँ, जितने भी प्रत्याशी हैं सब लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं गांव का विकास हो, लेकिन प्रधान जी बनने के बाद जो है अपना ही विकास कर लेते हैं और 2 मंजिला मार्बल तैयार कर लेते हैं और पब्लिक भूजा खाती चौराहे पे नजर आती है। तो आप भी ऐसे ही करेंगे क्या? जरा गांव में घूम करके देख लीजिए, हमारे गांव का विकास आज 15 साल से क्या विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है बताइए, आप भी बताइए। अब गांव में घूम करके देख लीजिए, एक पंचायत भवन था, उसमें जो है 10 डिसमिल में
उसमें जो है इसी पर शौचालय बन गया, वहाँ जनता के लिए बन गया। पंचायत भवन में शौचालय बन गया, अच्छा। उसमें जनता के रहने के लिए जगह नहीं भाई है। साहब तो कह रहे हैं प्रधान जी बहुत बढ़िया काम किए हैं। तो पूछिए उनसे, पूछिए हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आज चलिए हम नरेगा का काम हो रहा है, हाँ। आज नरेगा काम हो रहा है। ये रास्ता जो है देख लीजिए, हाँ। यहीं से देख लीजिए अच्छा ये रास्ता। बताइए, नरेगा में जिन लोगों को काम मिला, क्या वाकई में वो लोग पात्र हैं या फिर प्रधान जी के सेटिंग है? वो तो सब सेटिंग है, सब सेटिंग है। सब सेटिंग है। तो आप भी प्रधान बनेंगे तो सेटिंग वाला ही करेंगे सेटिंग ना? वाला काम नहीं करेंगे हम। नहीं तो सब नहीं तो है ही नहीं, एक सेटिंग वाला काम कर रहे हैं। मौसी का लड़का है, मामा का लड़का है, ये फुआ तो का हम लड़का लोग है। नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। पक्का पक्का वादा है मेरा। हमको विश्वास दिलाओ, मैं विश्वास विकास हो के नहीं नाम रहा है पर मुझे। चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, मैं ये लोग विकास के नाम पर ही चुनाव पे लड़ रहा हैं हूँ। चुनाव, लेकिन पता नहीं क्यों प्रधान जी लोग के आजकल के बतिया पे हमको प्रधान- विश्वास नहीं होता है। आजकल के प्रधान जो है केवल अपना देखते हैं, अच्छा दूसरे को नहीं देखते हैं। ये आज बताइए। तक सुन लीजिए, आज तक हमारे गांव में जितने लोग हैं हाँ 60 साल से ऊपर, हाँ। कोई कह दे प्रधान की मैं पेंशन बनवाया हूँ, कोई कह दे। अच्छा चलिए मेरे गांव में कितने लोग राजकुमार जी हम मेरे गांव में नाली देख अच्छा ये लीजिए, हाँ सफाई कर्मी नहीं आ रहा है, सब कर गांव का नाली जाकर देख लीजिए। नाली वाली नहीं बना कुछ है। नहीं, कहना मत मानिए, सामने जाकर देख लीजिए। अच्छा ये बताइए, आवास बना है आपका? नहीं हमारा नहीं बना। जिसका मकान है उसका आवास बन रहा है, सामने और जिसका कितना झोपड़ी है नाली उसका जो है झोपड़ी नाली जो है ना इतना बन गड्ढा बन गया गया, वही मेन रोड है। अच्छा मेरे घर के सामने मेन रोड का ये हाल है। मेन रोड का ये हाल है। गंगी गांव में घुस कर देख लीजिए, हमारे ऊपर कोई खिलाफ होकर क्या करेगा। अच्छा ये बताइए राजकुमार जी, हम क्या आपसे लोग बात विकास कर लेते हैं। आपका क्या विजन है, आप क्या सोच का चुनाव लड़ना है अपने ग्राम, ताकि तमाम कमियां आप अपने ग्राम सभा में बता रहे हैं, आप कैसे उसको दूर करेंगे? मैं जनता के सामने मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले जो काम नहीं हुआ उसको काम करेंगे। अच्छा और आवाज में कितना घुस लेंगे? एक पैसा नहीं, पक्का? पक्का एक पैसा मेरा घूस नहीं है। एक पैसा किसी से जो है पेंशन बनवाने में एक पैसा घूस नहीं है। देखिए गांव में जो वृद्ध महिलाएं हैं, चाहे जो वृद्ध पेंशन मिलता है, जी जी, प्रधान जी लोग अपने हिसाब से तय करते हैं ये पात्र है कि अपात्र है। हाँ ये एक बड़ी विडंबना है, जो वाकई में पात्र है उसको नहीं मिल पाता है, और जो प्रधान जी का चमचा बेलचे होते हैं उनको मिल जाता है। देख लीजिए गांव में प्रधान जी के चमचा लोग जो है, जिनका मकान है उसका आवास बना है, जिसका झोपड़ी है उसका आवास नहीं मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रधान जी का चमचा है वो मलाई खा रहा है, हाँ? मलाई खा रहा है, और जो वाकई में प्रॉब्लम है वो माठा पी रहा है, हाँ? माठा पी रहा है। तो आप क्या मलाई खिलाएंगे कि माठा आप भी नहीं, पिलाएंगे? हम भी मलाई खिलाएंगे। किसको? चमचे लोगों के? चमचे लोगों को नहीं, हाँ। जो हमारे गरीब आदमी हैं हाँ। उन लोगों का मलाई खिलाएंगे हम। चेतन जी आप इनकी बात को जवाब दीजिए जरा, जी जवाब दीजिए भाई साहब। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो आप कैसे विकसित करेंगे अपने गांव की, बताइए। देखिए हमारा विकसित करने का एक ही उद्देश्य है कि जितने भी हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि मान लीजिए सबसे पहले काम मेरा खड़ंजा जो भी है, खड़ंजा जो रद्द नाली है, सफाई कर्मी नहीं आता है, ठीक है ना, उसको जो है कि सफाई कर्मी को जो है कि डेली डिप्टी लगवा देंगे, ठीक है ना। हमारी सोच जो है कि सारे लोगों से अलग है, ठीक है। हमारी सोच ये है कि हम गरीब हैं और गरीबों की भला सोचेंगे, ठीक है ना। चलिए आप सभी लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर आप अपने गांव के लिए कुछ बेहतर सोचते हैं तो, अगर बेहतर नहीं सोचते हैं तो हमारी शुभकामनाएं नहीं है, क्योंकि गांव वाले रिपोर्टर जो है गांव की बात करते हैं, और जब गांव विकसित होगा तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने गाँव के लिए बेहतर सोचें। वैसे प्रधान जी लोग चुनाव जीतने के बाद बदल जाते हैं, और गाना वही पब्लिक गाती है कि प्यार में धोखा हो गया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग धोखा नहीं करेंगे। क्या इस पर खड़ंजा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर आपका प्रधान चाहे, आपके लोग चाहे तो क्यों नहीं हो जाएगा। क्या इस पर जो सीसी रोड नहीं बन सकता? हमारी माँ तो विकलांग है, उसको मैंने कहा, प्रधान जी से कहा कि एक शौचालय दे दीजिए। वो कहे ठीक है दे देंगे। आज तक मान लीजिए दिए नहीं किए हैं। हम लोग तो मान लीजिए गरीब पात्र हैं, झोपड़ी का घर है, आवास का पात्र है हम लोग का आवास नहीं मिला। लोग कहते हैं 20-20 हज़ार रुपया दो, 20 हज़ार रुपया हमारे पास रहेगा तब ना हम देंगे। मतलब 20 हज़ार रुपया रहेगा तब जो है आवास मिल पाएगा। यही सच्चाई है। सरकार योजनाएं तो तमाम चलाती हैं, लेकिन धरातल पे आते आते कहीं ना कहीं योजनाएं दम तोड़ देती हैं। गांव वाले रिपोर्टर गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम आज जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा एक डंगी में थी। पूर्वांचल की तमाम बेहतरीन बिंदास खबरों के लिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ बने रहिए। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, कैमरे के पीछे रणजीत। नमस्कार।